नमस्कार, मैं राहिला रहमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। दोस्तों, कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा तन, यानी कि हम जो कुछ भी खाते हैं, जैसा खाते हैं, उसका सीधा असर हमारी सेहत पर दिखाई देता है। अगर हम हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, और अगर हम हेल्दी नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली हम अनहेल्दी हो जाएंगे। लेकिन सफेद दाग के बारे में ये बात इतनी भी सिंपल नहीं है। कहा जाता है कि सफेद दाग के ट्रीटमेंट के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान खाने पर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम यही बात करेंगे कि सफेद दाग में हेल्दी ईटिंग क्या है और इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। तो दोस्तों, आज खुद डॉक्टर नितिका कोहली हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच राहिला। दोस्तों, शो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा हेल्दी ईटिंग एंड सफ़ेद दाग। अगर ऐसे में आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें बेहिचक कांटेक्ट कीजिए। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, हेल्दी ईटिंग क्या है आखिर? बिल्कुल राहिला, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हेल्दी ईटिंग क्या है। देखिए, खाना हर इंसान के ज़िंदा रहने की ज़रूरत है, बट अगर वो सही ढंग से ना की जाए तो वो बहुत सी बीमारियों का कारण बनती है जी। ऐसा हम लोग जानते हैं, बट जाने अनजाने हेल्दी या अनहेल्दी प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं वो हमें बीमारी तक ले जाती हैं। क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि हर इंसान की एक अलग प्रकृति है। ऐसा नहीं है कि जो फूड आपको सूट कर रहा है वो एक अलग इंसान को भी सूट करेगा, या जिस टाइम आप ले रहे हैं उनको भी उसी टाइम लेना चाहिए। ये सब फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए ही हेल्दी ईटिंग का जो पर्पस है उसको अचीव कर सकते हैं। बट अगर हम मॉडर्न पैरामीटर्स पे बात करें तो हेल्दी ईटिंग किस टाइम कर रहे हैं, आप खाना किस टाइम ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। कई बार हम देखते हैं आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। मतलब फटाफट अंदर डाला और बस हो गया काम, कि हेल्दी है और अंदर जाएगा अपना काम करेगा। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का ही ये कॉन्सेप्ट है, एकांत में बैठ के खाना खाए जाने का असर अलग ही बताया गया है। डॉक्टर नितिका, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपसे ये जानकारियाँ लेते रहेंगे। पहले उनका कॉल ले लेते हैं। जी, हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका एमिल हेल्थ केयर में। आपका नाम? मेरा नाम राजू है मैडम। नमस्कार राजू जी। नमस्कार मैडम। कैसे हैं आप? बढ़िया मैडम। हाँ जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मैं मैडम पिछले कुछ दिनों से आपसे ना वो दवाई ले रहा हूँ अपनी बिटिया की। हाँ जी। 2 साल की है। हाँ जी। तो अगर हम कहीं अगर बाहर जाते हैं तो मतलब कुछ ऐसी चीजें बता दें जिससे उसका परहेज बना रहे। ठीक है राजू जी, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं कि खाने पीने का परहेज घर में तो हो जाता है, बाहर जाने पर भी अगर इसका ध्यान रखा जाए तो ही ये परहेज पूरा होता है। देखिए, बाहर जाने पे मैं ये कहूँगी कि जैसे हम मैदा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मैदे की चीज़ें मना करते हैं हम खाने से। जब हम आमतौर पे बाहर का खाना देखते हैं, यूजुअली मैदे की वजह से वो मना हो रहा होता है। बट अगर आप मान लीजिए किसी फंक्शन में गए हैं, किसी शादी में जा रहे हैं
और आपके सामने 2-3 तरह की ऑप्शंस हैं बच्चे के सामने कि दही भल्ले हैं या टिक्की है या रोटी सब्जी है। चाहे वो रोटी भले ही आटा और मैदा मिला के बनी हो, वो फिर भी हेल्दी ऑप्शन मानी जाएगी उन तीनों में से। आपको खुद ये डिसीजन लेना है, ठीक है। कभी रोटी सब्जी बच्चे ने खा ली या चावल बच्चे को अलाउड है, आप चावल खिला सकते हैं। पीने की चीज़ों में नारियल पानी हम बहुत बार बताते हैं कि आप इजीली पेशेंट को दे सकते हैं। प्लेन ग्लूकॉन डी आप बच्चे को दे सकते हैं जिसमें कोई फ्लेवर ना डला रहे। और अगर और चीज़ों की बात करें तो दही लस्सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बट अगर ठंडाई हो तो ठंडाई दूध में डाल के दी जा सकती है। बस ये ध्यान रखिएगा कि दूध को और नमक को थोड़ा 2 घंटे का अंतर करके यूज़ करेंगे। ठीक है मैडम। राजू जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। दोस्तों, मैं आपसे कहूँगी कि आपके पास भी ये मौका है। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। आपको बस कॉल करना है नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, इस जगह पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो मुहिम की शुरुआत आपने की है हमारे साथ मिलकर, वो यकीनन बहुत अच्छे रंग बिखेर रही है। कई सारे हमारे दर्शक हैं जो हमें कॉल्स करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आप और आपकी टीम किस तरह से उन्हें हेल्प कर रही है उसके लिए। और ऐसे मौके पे मैं चाहूँगी डॉक्टर नितिका कि आप ही की टीम की एक मेंबर डॉक्टर भारती से हम जुड़ें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। जी डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट के दौरान कहा जाता है कि काले चने खाने चाहिए, बादाम खाने चाहिए, इनका क्या रोल है? जी राहिला जी, काला चना और बादाम जो है वो ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि स्किन को हेल्दी रखने के लिए या स्किन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ मिनरल्स और विटामिन्स का बॉडी में प्रचुर मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें बादाम से और काला चना से मिल सकते हैं। हम वैसे भी सफ़ेद दाग रोगी को बहुत सारी डाइट रिस्ट्रिक्ट करने को बताते हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए कि न्यूट्रिशन जो है पेशेंट को पूरी मात्रा में मिलता रहे, हम उसको बादाम, जो कि एक बहुत अच्छे क्वांटिटी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इससे हमें विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, अमीनो एसिड्स मिलते हैं, तो हम सलाह देते हैं कि बादाम खाता रहे। इसके अलावा हम काला चना खाने के लिए भी बताते हैं। हमारे शरीर में मेलानिन सिंथेसिस के लिए जो अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स हमें काला चना से मिलते हैं। रोज़ 3 से 4 बादाम जो है वो भिगोकर रोज़ खाने चाहिए। इसके अलावा काले चने को भी मुट्ठी भर काला चना रात में पानी में भिगोकर सुबह खाया जा सकता है। अगर ऐसे नहीं तो उसको किसी अन्य रूप में खा सकते हैं। तो मैं सभी को कहना चाहूँगी कि वो काला चना और बादाम ज़रूर खाएं, जिससे उनके सफ़ेद दाग जल्दी से ठीक हो जाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर भारती, हमसे जुड़ने के लिए और हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं ईटिंग, हेल्दी ईटिंग के बारे में, तो ऐसे में अगर हम सफ़ेद दाग की बात करें तो उसके ट्रीटमेंट के दौरान फूड ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं? आजकल हमारी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो पहले से ही बहुत बिगड़ी हुई हैं, तो हम उसमें थोड़ी सी करेक्शंस करना चाहेंगे कि सभी तरह की दालें, जितनी भी पल्सेस हैं जो कि बहुत ही रिच सोर्स है प्रोटीन का, वो सब अलाउड हैं सिवाय एक दाल के, उड़द की दाल के। और अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो सभी वेजिटेबल्स अलाउड हैं। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जब ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पेशेंट को रहती है तो मैं अरबी और बैंगन रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उनको कहती हूँ, वरना यूजुअली सभी तरह की वेजिटेबल्स अलाउड हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो, और अगर अनाज की बात करें तो सब तरह का अनाज खा सकता है पेशेंट सिवाय एक मैदे के, जो कि रिफाइंड फ्लावर है और वो डाइजेशन ख़राब करता है। तो अगर हम देखें तो हमारा न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ पूरा हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जब हम बोलते हैं कि आपको काला चना लेना है, बादाम लेना है, हम एडिशनल ऐड भी कर रहे हैं साथ में कि आप ज़्यादा इनका सेवन करें, अगर किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी रह रही है बॉडी में वो भी ना रहे। बट थोड़ी सी ऑप्शंस जो है वो फ्रूट में जाके रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, क्योंकि फ्रूट्स में हम काफ़ी सारे फ्रूट्स रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं खट्टे फल होने के कारण। और जैसे सेब भी रिस्ट्रिक्टेड है, लोग कहते हैं कि मीठा होता है, आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वो विटामिन सी की वजह से नहीं, एसिड लेवल्स उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं तो हम मना करते हैं। बट साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने आपको ऑप्शंस दिए, आप ड्राई फ्रूट्स जितने मर्जी खा सकते हैं सिवाय किशमिश को छोड़ के। तो ऐसा रिसर्चेस में प्रूव किया गया है कि जो फ्रूट्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू है, अगर आप ड्राई फ्रूट सेवन करें, वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो लोग सुनकर एकदम से कहते हैं कि आपने ये भी मना कर दिया, ये भी मना कर दिया, बट वो ये नहीं समझते कि जो हम हेल्दी फूड ऑप्शंस खाने के लिए बोल रहे हैं वो लेते रहने से ना तो कोई डेफिशिएंसी होगी, इनफैक्ट उनका जो स्टेटस ऑफ हेल्थ है वो इम्प्रूव ही कर जाएगा। बिल्कुल। और डॉक्टर नितिका, यहाँ पर पहले एक कॉल लेते हैं। जी
हेलो, हेलो, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका एमिल हेल्थ केयर में। आपका नाम? मेरा नाम नमिता है और मैं आगरा से बोल रही हूँ। नमस्कार नमिता जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब थोड़ा गर्मियाँ भी आ रही है तो मेरी बेटी को वाइट पिचिस है। हाँ तो जी। मैं थोड़ा ट्रीटमेंट ले रही हूँ। जी। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अब गर्मियों में ये ठंडा अगर तो दे नहीं सकते हैं पर क्या दे सकते हैं ऐसे उन्हें, उनका कुछ पीने अगर का मन भी करता है तो जूस अगर या हाँ जी, बिल्कुल ठीक आपने पूछा है कि गर्मियों में थोड़ा सा नींबू पानी पीने की जैसे थोड़ी सी इच्छा करती है, तो नींबू खट्टा होने की वजह से सफ़ेद दाग में मना करते हैं, क्योंकि खट्टी चीज़ें सभी मना है, नींबू तो पक्का ही पक्का खट्टा होता है, तो वो तो नहीं दे सकते हैं। बट अगर आप ऑप्शंस पूछें तो जैसे कि गुलाब की बनी हुई जो गुलाब रोज़ वाटर होता है, रोज़ वाटर को पानी में मिला के दिया जा सकता है। बट ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे ब्रांड्स आते हैं जिसमें जूसेस मिले रहते हैं, और तो रोज़ वाटर की अगर हम बात करें तो कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं जिनमें आते हैं, वो आप दूध में मिला के भी दे सकती हैं, पानी के साथ भी दे सकती हैं। ऐसे ही खस आता है, गर्मियों में खस बहुत अच्छा रहता है, खस का सिरप आता है जिसमें और कुछ नहीं डले रहना चाहिए, तो खस सिरप आप दे सकती हैं पानी में डालकर। साथ ही साथ नारियल पानी दे सकती हैं, ठंडाई भी आप दूध में मिला के दे सकती हैं। और ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जब आप दूध में मिला के ये सब चीज़ें दे रही हैं तो खाने से अंतर रखें। बाकी पानी में मिला के दे रही हैं तो वो तो आप खाने के साथ भी दे सकती हैं। और अगर गर्मियों में बात करें, बच्चे स्कूल जाते हैं वापस आते हैं तो कुछ पीने की इच्छा करती है, तो ग्लूकॉन डी रहता है, बिना फ्लेवर के आता है, तो वो आप पानी में मिला के दे सकते हैं, जिससे बच्चों को खेलते कूदते हैं तो हमेशा एनर्जी मेंटेन करने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और कुछ जानना चाहती हैं? नहीं, बस मैम ये पूछना चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यू वेलकम। डॉक्टर नितिका, खाने पीने की अगर बात करें, आप बोलती हैं कि हाई प्रोटीन डाइट जैसे कि काला चना और जो भी आप सारी चीज़ें बताती हैं उनमें प्रोटीन रिच सोर्सेज हैं वो सब, लेकिन ऐसे में फिर आप नॉन वेज क्यों मना करती हैं? और ख़ास तौर से आपने पल्सेस में उड़द की दाल भी बोला, वो भी प्रोटीन में रिच है, ऐसा क्यों? देखिए, हम फ़ायदे के लिए मना करते हैं। जी। नॉनवेज और जो उड़द की दाल है वो बहुत ही ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स हैं, उनको बहुत समय लगता है डाइजेस्ट होने में, और उसकी वजह से उड़द की दाल की अगर स्पेशली मैं बात करूं जी जी। तो वो कई बार जैसे कहते हैं कि डाइजेशन में जाके वायु बहुत ज़्यादा पैदा करती है, तो जो उड़द की दाल या डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो वायु को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन ख़राब होता है। और अगर मैं नॉनवेज की बात करूँ तो हमारे आयुर्वेद में 3 तरह के गुण बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक भोजन माना जाता है नॉनवेज को। तो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि मन जो है, हम मन को भी ही लेकर चलते हैं अपने ट्रीटमेंट में, आयुर्वेद में स्पेशली लोग जल्दी से मानते भी नहीं हैं। तो हम दोनों तरह के पैरामीटर्स को कवर करके ये बताते हैं कि डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट चीज़ें भी नहीं लेनी है, और अगर मन की बात करें तो मन पे भी खाने का असर होता है, जैसे आपने कहा ही था, जैसा अन्न वैसा मन। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये बात, जैसा अन्न वैसा मन। डॉक्टर नितिका, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सारी बातें बताई और हम तक ये सही और साइंटिफिक जानकारी पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहिला। दोस्तों, आज हमने बात की सही खान पान की, यानी कि अगर आपको सफ़ेद दाग की समस्या है तो किस तरह का खाना आपको खाना चाहिए और किस तरह के खाने से आपको बाय बाय कहना चाहिए। अगर अभी भी ऐसा कोई सवाल है जो आपके मन में रह गया है तो इस शो के बाद भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801-010-3434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। दोस्तों, सफ़ेद दाग की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि किसी आम स्किन प्रॉब्लम की तरह ही एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और यही सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए हमने शुरुआत की है इस मुहिम की, जिसको नाम दिया है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा, यानी सफ़ेद दाग। हमारे अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें।
क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.